हमने कभी कभी परमात्मा को भी सुख दुख का कर्ता माना, कभी कभी परमात्मा को भी बनाने वाला, मिटाने वाला और संचालन करने वाला गॉड, याद है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयड रूप, हमने भगवान को भी कर्ता हर्ता सब कुछ मान ली। पर आज तक ये जो मेरा भ्रम था, अज्ञान था, उस अज्ञान के कारण ही मैं संसार में भ्रमित हो रहा था। भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के ही हम भ्रमण कर रहे थे। अब थोड़ा सा तो ज्ञान, थोड़ा सा तो भान करो कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ और ना मेरा कोई अन्य परमात्मा, गॉड आदि कर्ता हर्ता है, किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। ना ये भगवान इस लोक को बना रहा है, न मिटा रहा है, न संभाल रहा है। फिर ये बना कैसे है लोक? क्योंकि हमें ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान की अनुभूति कैसे करें? हम समझ रहे थे ज्ञान के साथ अनुभूति का ही नाम अनुप्रेक्षा थी। तो हमारा ज्ञान कुछ और था, अनुभूति कुछ और थी। इन दोनों को समझे कैसे? अनुभूति तो यही कह रही है कि मिटता ही भी है संसार, लोक में वस्तु मिटती दिखती है, बनती दिखती है, फिर भी लोक बराबर है। और ज्ञान में तो ये कहा जा रहा है कि परमात्मा कभी बनाता मिटाता नहीं है, फिर बनाना मिटावाना कौन है? उस सत्य को हमें समझना है, उस अज्ञान को ही हमें मिटाना है। बहुत सुंदर गाथा कुंद कुंद स्वामी देते हैं। पार्शानुपेक्षा की तो पढ़ना ही पढ़ना है, पहले उसके अन्य भी गाथा के माध्यम से हमें समझना है। इसी लोक अनुप्रेक्षा को समझाते हुए कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी कार्तिकेय स्वामी एक नहीं कई सारी गाथाओं के द्वारा बहुत विस्तार से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान करते। जो ये मेरा भ्रम था, अज्ञान था कि जो परिभ्रमण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, करने वाला संचालक कोई और था, नहीं था। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कल गीता के दृष्टांत को भी समझा था। स्वभाव से ही परिवर्तन होता है, परिणाम सहवाओ। कार्तिकेयोनुप्रेक्षा के श्लोक को समझना, परिणाम सहावाहो परिसमण्यम परिणमंती दव्वाणी तेसिम परिणमन्नादो लोयस्य विमुणु परिणामम। क्या कहा? जो लोक में ये 6 द्रव्य है, क्योंकि ये भी हमने समझा जहाँ 6 द्रव्यों का स्थान है वही लोक है। और इस लोक में जो जो 6 द्रव्य है, परिणमंती दव्वाणी पड़ी समयम, प्रति समय उनमें परिणमन चल रहा है। और उसी परिणाम को लेकर तेसिम परिणाम आदो, उसके परिणाम को समझकर ही हमें लोक का परिणमन समझना है। मतलब जो उत्पाद वय और द्रव्य, जो सत का द्रव्य का लक्षण है, वास्तव में वही लोक का भी स्वरूप है। जो अनुभव में हमें आ रहा था वह भी सत्य है, ज्ञान में आ रहा था वो भी सत्य है, पर हमारा ज्ञान और हमारा अनुभव थोड़ा थोड़ा सा कम था, इसलिए वे दोनों टैली मैच नहीं हो रहे थे। जो वस्तु बनते हुए मिटते हुए हमें दिख रही थी, वह उस प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद वय द्रव्य था। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, पर फिर भी उत्पाद व्यय के साथ फिर भी उस वस्तु का वैसे का वैसा होना ही वह द्रव्य था। इन सभी बातों को समझना होगा। चंद्रे जी ये मत कह देना उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है, द्रव्य द्रव्य में होता है, ये बहुत बड़ी भूल है तत्व की। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों भी सत यानी द्रव्य का ही लक्षण है। पढ़ाना तत्वार्थ सूत्र में, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, पर्याय को उत्पाद व्यय नहीं कहा। नहीं तो ऐसे भी विद्वान आज हो चुके हैं, वो कहते उत्पाद व्यय तो पर्याय का होता है, द्रव्य द्रव्य होती है, पर्याय किसकी है? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है। इसलिए जो कुछ भी परिणमन हो रहा है द्रव्य का ही परिणमन है, और द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहा है।
ये बहुत रहस्य समझना है। आज जो हमारे भीतर कर्तृत्व भाव है, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने माँ संस्कार दिए, हमने कुछ नहीं किया। उस द्रव्य का स्वयं का जैसा उत्पाद व द्रव्य परिणमन चल रहा है, उसके कर्म का जैसा जैसा नियोग है, उसके साथ वैसा वैसा ही घटित होगा। हम व्यर्थ में देवेंद्र भाई दुखी है। हाँ, आप समझा सकते हो, बता सकते हो, पर जिसकी जैसा करने की परिणति आदत लग चुकी है, वह बहुत मुश्किल से सुधार सकता है। हाँ, कहना छोड़ना नहीं है, पर सुधारने का कर्तृत्व हटा के हमें समझाना है। कल ये भी नहीं कहे कोई कि हमें तो कोई समझाने वाला, कहने वाला नहीं मिले था। समय समय पर बराबर कहते तो रहना है, पर कर्तृत्व लेकर नहीं कहना कि मैं कर रहा हूँ। ये प्रत्येक द्रव्य का जो प्रति समय परिणमन चल रहा है, उत्पाद वह, और फिर भी जो ध्रुव रूप है, उसको द्रव्य समझना है। तभी हमारा ज्ञान और अनुभव एक साथ मैच होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। अंतर समझना, हम अनुभव में ला रहे हैं, वस्तु व्यक्ति मिट रहे हैं, नए संबंध बन रहे हैं, पर फिर भी ये लोक, ये घर व्यवस्था सब कुछ चल रही है। इसका करने वाला कोई करता नहीं है, वह स्वभाव से ही परिणमन करते हैं। कौन? प्रत्येक द्रव्य परिणाम सहावादो, स्वभाव से ही उनका प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व रूप परिणमन चल रहा है, और वही परिणमन से ही हमें लोक का परिणमन समझना है, लोगों का भी और लोक का भी। पर भूल हमारी यही आज तक हुई, अज्ञान के कारण हमने वस्तु के स्वरूप को, उत्पाद व द्रव्य को, गुण पर्याय को, द्रव्य को समझा नहीं, इसलिए हम भ्रमित होकर, परेशान होकर भटक रहे। न द्रव्य को समझा, न पर्याय को समझा, न गुण को समझा। लोक अनुप्रेक्षा का उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि इस लोक के साथ साथ लोक में जितने द्रव्य, उनकी गुण, उनकी पर्याय जो कुछ भी है, उन सबको समझकर, उनके परिणमन समझकर हमें अपने परिवर्तन को रोकना था। जो परावर्तन मैंने इसके कारण किए थे, अज्ञान के कारण, उस परावर्तन को रोकने के लिए ही हमें समझना। आज तक नीचे ऊपर इधर उधर सब जगह हमने गमन किया। अगर हमें ऊर्ध्व गमन करना है, तो अपने परिणामों का भी हमें ऊर्ध्व दिशा में गमन करना। कितना कितना बदलाव होता रहा, पर फिर भी सब बदलने के बाद भी मैं अपने परिणामों को क्यों नहीं बदल पाया? ये संसार का नहीं, लोक का भी यही स्वरूप है, बनना मिटना, फिर भी वैसा का वैसा ही होना। घर का कोई व्यक्ति चला गया, वकील साहब, घर का कोई व्यक्ति चला गया, भोजन करना बंद कर दिया? नहीं किया। 2, 4, 8, 10 दिन फिर भी दुख हुआ, महीना भर, 2 महीने, फिर हमने अपने आप को संभाल कर जीना सीख लिया। चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई युवा हो, जो भी चला जाता है, बनना, जब घर में कोई व्यक्ति आता है, बालक जन्म लेता है, तब क्या किया? तब क्या किया? खुशी कितने दिन मनाए? 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लड्डू खाए, मिठाई खाई, फिर महीने बाद पुनः वैसा का वैसा। यही संसार का नियम है, चेंजेबिलिटी विथ परमानेंस। बदलाव फिर भी द्रव्य के साथ वही परम सत्य है, और उसी सत्य को ही हमें पहचानना है अज्ञानता का नाश करने के लिए। अज्ञानता का नाश करने की ही हमें यहाँ पर इस लोक अनुप्रेक्षा को समझने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, सिद्धों का प्रत्येक जीव का मैं उत्पाद वे चल रहा है। जो संसारी है, उनका विभाव स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, और जो स्वभाव में बैठे सिद्ध भगवान हैं, उनका भी स्वभाव स्वभाव में परिणमन। जो प्रति समय उनके ज्ञान में परिवर्तन चल रहा है, वो जो उनके सुख में परिवर्तन चल रहा है, सिद्ध भगवान भी कोई बासा सुख का अनुभव नहीं करते।
भाषा जानते हैं ना पुराना, जो एक बार वे अनुभव सुख का कर चुके, अगले समय में वह सुख वह ज्ञान उनके पास नहीं, नए समय में नया ज्ञान नया सुख का ही अनुभव कर। इन सभी बातों को समझकर हमें यही निर्णय करना है, अपनी हृदय की अपनी सोच की विशालता और उदारता को प्राप्त करने के लिए इनके परिणमन का चिंतन हमें करना है। सब बनेगा, सब मिटेगा, पर फिर भी सबके बनने मिटने के साथ जो मैं जीव द्रव्य था वह जीव द्रव्य ही बना रहूंगा। जीव कभी पुद्गल, पुद्गल कभी जीव रूप होने वाला नहीं है। बदलाव तो होगा, पर वह परमानेंस के साथ, द्रव्य के साथ ही बदलाव। इन सभी बदलावों के साथ साथ जो लोग का हमने 343 घनराजु प्रमाण समझा था, जितनी उसकी विशालता है उतनी हृदय की विशालता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, लकी भाई, घर कितना भी घर छोटा क्यों ना हो, माँ जिसका हृदय बड़ा होता है उसके घर में हर किसी को जगह मिलती है। नहीं मिलती? मिलती है। अगर हृदय बड़ा है तो 2 कमरे के मकान में भी वह पूरा संसार लोगों का निकल जाता है, और जिसका हृदय छोटा है उसका घर कितना भी बड़ा हो, वह उसके घर में कोई आना भी नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोक अनुप्रेक्षा का मुख्य उद्देश्य कोई है तो अपने हृदय की विशालता को प्राप्त करना है। लोक समान, लोक में जैसी विशालता है ऐसी अपनी बुद्धि की, अपनी सोच की, अपनी हृदय की विशालता को धारण करना है। पर क्या करे जीव अपनी हृदय की विशालता को ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं। घर मकान तो बहुत बड़े बड़े बन गए, इतने बड़े मकान हैं, जितने घर में आदमी नहीं है उससे अधिक घर में कमरे हैं, नहीं है वकील साहब? घर में प्राणी कितने हैं, कमरे कितने खाली ऊपर? हमें पता है 3, इसलिए तो मैंने इशारा किया। सोचना, जितने आदमी नहीं हैं उतने कमरे हैं। घर की विशालता से काम नहीं होगा, हृदय की विशालता से तुम्हारा काम बन पाएगा। और वही हृदय की विशालता को हमें समझना है। आज तक हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर अपनी सोच की और हृदय की विशालता को शायद प्राप्त किया ही नहीं किया। जिसको बेटा, माँ, भाई, बहन सब संबंधों से हमने जोड़ा था, वे भी समय आने पर कितनी विशालता का और संकुचितता का परिचय देते हैं, हमें सब पता है। नहीं पता? समय आने पर ही वह संकुचितता का बोध कराने वाले, संकुचित विचार वाले जीव होते हैं, छोटी सोच वाले जीव होते हैं। उस सोच को, अपने हृदय को विशाल करना होगा। किसे माँ बेटा कहती है? कौन बेटा किस माँ का है? जब तक पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, तब तक माँ बेटे का संबंध है। और जैसे ही वह स्वार्थ निकल गया, कौन माँ और कौन मामा कुछ भी पता नहीं है। परम सत्य है आज की इस भागा दौड़ी की और भौतिकता की दुनिया में तो किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। भले ही रहते हैं एक छत के नीचे 4, 10, 20, 50 आदमी रहते हैं, पर एक दूसरे का मुंह देखने का समय नहीं है। बेटे को जन्म दिया, पिता चले गए, पता नहीं कहाँ वे बाहर से आए, सुबह शाम बेटा उठने से पहले पिता चले गए, या बेटा चला गया पिता उठने के पहले। सुबह से लेकर शाम तक मात्र आपाधापी में, भागा दौड़ी में हमें समय ही नहीं मिलता है। हम किससे क्या बात करें? विशालता को समझना है। भले ही हम मकानों से, धन संपत्ति, विलासों से, विकारों से बड़े हो चुके हैं, विशाल हो चुके हैं, पर अपने विचारों से और हृदय से विशालता को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ कितना स्वार्थ से भरा हुआ ये संसार है, नहीं है?
किस किस से हम उम्मीद लगा के रखते हैं, बेटा काम करेगा, बेटे के पिता बेटे की माँ तो साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, जब तक तुम दूसरों के स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, तब तक वे हांजू हांजू करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। एक दिन तेज आवाज में घर में उत्तर दे देना, फिर समझ में आता है? नहीं आता? नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोगों को अनुभव है। आपके अनुभव की बात मात्र मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने ज्ञान कर लिया, अनुभव करने से पहले ही छोड़ दिया। आपके पास भी भैया ज्ञान है, अनुभव है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रही हृदय में विशालता? कितनी संकुचित सोच हो चुकी है। बगल के घर में क्या हो रहा है हमें किसी को पता नहीं। घर की छोड़ दो, बगल वालों की, पड़ोसी को तो छोड़ दो, हमारे ही घर में दूसरे व्यक्ति का सरदर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जब तक ये उदारता विशालता नहीं आएगी, तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? अमित भाई, धोखा किसने दिया? दूसरों ने। पड़ोसी में धोखा देने की ताकत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मात्र चंद्रेश जी माइक लेके खड़े होंगे तब यही कहेंगे, सबके सामने यही कहेंगे, हमको तो अपनों ने लूटा। दूसरों के लिए क्या हम कहते हैं और अपने लिए क्या है समझना। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम तम था, हमारी कश्ती डीके वही डूबी जहाँ पानी कम था। किसनों ने लूटा? ये क्यों नहीं समझते हैं? जिसको आप अपना मान रहे थे, जिस पर परम परम तुम्हें विश्वास था, वो ही समय पर धोखा देता है। एक बेटे को माँ ने बचपन से खूब मेहनत करके करके वह किसी के बर्तन मांज कर, किसी की झाड़ू पोछा कर कर बहुत अच्छे पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छा लायक बना दिया। जिसको लायक बनाते हो वे ही बड़े होकर, वकील साहब, वे ही कहते हैं कि पिता मेरा सबसे नालायक है। जिसको लायक बनाया था। सोचना सोचना, चाहे बेटा सुन रहा हो, चाहे माँ पिता सुन रहे हो, ये सत्य घटना को सुनना, दिल दहल जाएगा। माँ ने गरीबी के दिनों में बहुत बहुत परिश्रम करते करते किसी के बर्तन मांजे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा किया, पर बेटे को अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए खूब मेहनत करके माँ ने और पिता ने खूब खूब उसके लिए मेहनत करके पढ़ा लिखा दिया। अब स्वाभाविक था, जो जितना अधिक पढ़ता है छोटे घर में, छोटे गाँव में नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। वह उसने भी सोचा कि भाई वह पब्लिक सर्विस की उसने पढ़ाई की थी, अच्छा खासा पढ़ लिख गया था, पास भी हो गया, अब किसी देहात में रहेगा नहीं। पहले ही पढ़ाई के बहाने जो बाहर बैठ गया रह गया, वो बाहर का ही होके रह जाता है, वापिस नहीं आता।